एक आम जनाजे की बात कर रहा हूँ मैं, आम मोमिन की। जब लेकर के आप चलते हैं और निकलते हैं तो जैसे ही चले आप ले गए, जामे मस्जिद के पास रखा गया जनाजा, इमाम साहब आए, कहा सफ़े मुकम्मल करो, ताक सफ़े बना लो, इमाम ने नमाज पढ़ा दी। आप देख रहे हैं जनाजा सबसे आगे रखा है, इमाम साहब हर नमाज में आगे होते थे, मुक्तदी पीछे, मगर आज इमाम साहब भी जनाजे के पीछे हैं और जनाजा आगे रखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा इस जनाजे की इतनी अजमतें क्यों बढ़ गई हैं। यही जनाजा लेकर कांधों पे चले आप, रास्तों से निकले, जनाजे बहुत देखे होंगे आपने दुनिया में, मगर बहरुल इरफान का भी जनाजा चला था। जिस वक्त कन्नौज शहर से जनाजा निकला था नमाज पढ़ाने के लिए, अल्लाह अकबर, मैं खुद मौजूद था, लाखों लोग मौजूद थे, न जाने कितने मशाइख थे, उलमा थे, सादात थे, और सभी की जुबान पर दरूद सलाम का तराना जारी था और सब लोग गुजर रहे थे और अपने मुखलिस को याद कर रहे थे और उनके जनाजे में शरीक हो रहे थे। मगर आम जनाजे की मैं आपकी बात करता हूँ, जहां से आम जनाजा निकलता है तो रास्ते में लोग बैठे हो तो खड़े हो जाते हैं, लोग दाएं बाएं जा रहे हो तो ठहर जाते हैं, जनाजा जा रहा है, आप ले गए कब्रिस्तान में ले गए और ले जाने के बाद आपने जनाजे को उतारा, उतारने के बाद देखा क्या, किसी का पैर लग गया, थोड़ी सी मिट्टी गिर गई कब्र के अंदर। एक नौजवान बोला ठहरो, ये मिट्टी गिर गई है, मुझे उठा लेने दो। मैंने कहा भाई क्यों उठा रहे हो, अब तो मरने वाला मिट्टी ही में मिलने जा रहा था। कहा नहीं नहीं हजरत, ये मिट्टी में कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाएं। वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम। आप गौर फरमाए जरा सा, लेटा दिया गया, पंखे लगा दिए गए, तख्ते लगा दिए गए, कब्र तैयार हो गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिसे आप घर से लेकर के चले थे और एक महफूज मकान में लाए, कब्रिस्तान में उसकी कब्र तैयार की और उसको उतार दिया, आंखें बंद की थी, उसने कहा अपने आंगन में, जिसको देखो ताजीम कर रहा था, जनाजा रखा है, कोई आता था, बड़ा भी था, उम्र में बड़ा था, बैठता नहीं था, सब खड़े होकर के जियारत करते थे। चल रहा है जनाजा, सब ताजीम के साथ चल रहे हैं, रास्ते में लोग खड़े हो जा रहे हैं, ताजीम के साथ उतार रहे हैं। क्यों ताजीम हो गई, ये आम मोमिन की मैं बात करता हूँ, इतनी ताजीम क्यों बुलंद हो गई? इसलिए बुलंद हो गई कि जिसने अपनी आंख बंद की है तो अपने आंगन में बंद किया है। अब दर्जा इसका इसलिए बुलंद है कि कब्र में जब खोलेगा तो खोलेगा कब? जिस आंख को आंगन में बंद किया था उसे खोलेगा उस वक्त जब कब्र में रसूल नजर आएंगे और फरिश्ता पूछेगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रसूल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। आ गए मुस्तफा, आ गए रसूल वफा, आ गए वजहुस सफा, आ गए शम्सुद दुहा, आ गए बदरुद दुजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए अनुल तका, आ गए ज़नुन नका, आ गए कंजुल अता, आ गए कशफुल ग़िता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमील उश्यम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूर मुजस्सम, आ गए ताजदार अरब वजम, आ गए फख्र बनिया दम, आ गए नबी मुहतरम, आ गए रसूल मुअज्जम, आ गए नबीउल हरमैन, आ गए इमामुल किबलतैन। मोमिन ने चेहरे रसूल देखा, कहा इनके बारे में पूछ रहे हो? अरे ये वही रसूल हैं जिन्हें मैंने देखा नहीं था। फजर पढ़ा इन्हीं के लिए खड़े हुए, जोहर पढ़ा इन्हीं के लिए खड़े हुए, असर पढ़ा इन्हीं के लिए खड़े हुए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईदैन पढ़ा खड़े हो गए। जलसों और मिलादों में इसी पैगंबर का नाम सुनते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। इनके बारे में पूछ रहे हो? हाजा नबीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका और मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आम मोमिन का इतना दर्जा बुलंद हो जाता है तो बताओ, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो आलिम दीन हैं, जो सूफी कामिल हैं, जो अल्लाह के करीबी बंदे हैं, जो नाइब रसूल हैं, उनके दर्जों और मर्तबों का आलम क्या होगा। हजरात आप गौर फरमाएं, ये वो शख्सियत, वो जात मुफ्ती आफाक साहब अलैहि रहमा की, जिनका शुमार अल्लाह के उन नेक बंदों में होता है कि नोट करो, जब तक जमीन पे थे तो अपने फयूज़ व बरक़ात अता कर रहे थे, आज जमीन में हैं तो वहां से भी अपना फैजान बरसा रहे हैं, वहां से भी उनका फैज बरस रहा है। उनके मानने वाले ऐसा महसूस होता है पूरे कन्नौज अतराफ में, उनकी आल औलाद, उनके तमाम शागिर्द, उनके खुलफा, उनके मुरीदीन, कमेटी के लोग, लगता ऐसा है सबकी बागडोर मुफ्ती आफाक साहब अपने अभी हाथों में लिए हुए हैं और पूरा सिस्टम अच्छा से अच्छा चल रहा है। ये अल्लाह के नेक बंदे का एहसास है।
जो मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, मिसाल फरमाने के बाद भी दुनिया को उरूज अता करता है, दुनिया को फैज बख्शता है। मगर इस मकाम पर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, चूंकि मेरी गुफ्तगू आलमी अंदाज में होती है, इसलिए इस मकाम पर एक बात जरूर पूछूंगा, पढ़ा लिखा तबका मौजूद है, कि हम आम एक मुर्दे को, मोमिन था, लाए कब्र में लिटा दिया, और लिटाने के बाद इज्जत और आबरू के साथ उसका घर तैयार किया, वापस पलट गए। बताओ मोहब्बत के साथ, हमने उसको जलाया नहीं, हमने उसे जलाया नहीं, हमने लकड़ियां इकट्ठा करके मरने वाले को जलाया नहीं। पूरी दुनिया को बता दो और समझा दो, अमेरिका को समझा दो, बरतानिया को बता दो, इसराइल के गुंडों के दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वाले नादानों को बता दो कि इस्लाम को दहशतगर्दी और आतंकवाद के साथ मत जोड़ो। अरे जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? इस्लाम तो रहमतों का मजहब है, इस्लाम तो बरकतों का मजहब है। एक बात मुझे बता दीजिए, आप वजू करते हैं ना, अगर वजू हो जाए तो वजू होने के बाद एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। आज क्या हो रहा है? पानी की कितनी कमी है, जगह जगह आंदोलन चल रहा है, पानी बचाओ जल बचाओ, पानी बचाओ जल बचाओ। आज दुनिया पानी बचाने की बात कर रही है, क्योंकि पिछली जो जंगें हुई हैं वो तेल के नाम पर। हमें ऐसा लगता है कि कहीं आने वाली जंग पानी के नाम पे ना हो जाए। माहिरीन लिखते हैं 2022 तक दुनिया में पीने के पानी की कमी हो जाएगी। आज पानी बचाओ माहौल बनाया जा रहा है, जल बचाओ तहरीक चल रही है। आप मुझे मोहब्बत के साथ बताइए और समझाइए, दुनिया आज जल बचाने की, पानी बचाने की बात कर रही है, मगर हमारे पैगंबर आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले फरमाया था फजूल खर्ची हराम है। और फजूल तमाम चीजों में फजूल खर्ची नहीं कर सकते हम, पानी भी एक कतरा फजूल नहीं बहा सकते, हमें इजाजत नहीं है। हमें वजू में भी एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अब आप मोहब्बत से बताओ, पूरी दुनिया को समझा दो कि जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आज लोग आसानी के साथ बोल देते हैं, इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ देते हैं, इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं। भाई मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, समझ लीजिए, अगर इंसाफ का कोई जर्रा भी आपके पास मौजूद हो तो ऐसी बकवासें मत करो। इस्लाम का दहशतगर्दी से कहीं ताल्लुक नहीं है। कल भी इस्लाम दहशतगर्दी की मजम्मत करता था और आज भी इस्लाम दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वरना सिर्फ मैं एक सवाल करता हूं कि अभी हालिया दिनों में अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में क्या हुआ? एक गोरे पुलिसकर्मी ने काले नागरिक की गर्दन पर पैर रख करके उसकी रूह निकाली, उसका सुकून छीना, उसकी जान ले ली, वो मर गया। कितने प्रोटेस्ट हुए अमेरिका में, कितने हंगामे मचे। आखिर ये गोरे लोग काले लोगों पे गोलियां क्यों चला देते हैं? मैं वहां के मैटर में पढ़ना नहीं चाहता, बस सवाल इतना है कि पूरी दुनिया मुझे जवाब दे, इस दहशतगर्दी का नाम क्या है? मैं नाम पूछना चाहता हूं, इस दहशतगर्दी का नाम क्या है? हमने आज तक नहीं कहा, हम मुसलमान हैं, हम भी कुछ कह सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये ईसाई दहशतगर्दी है, और ना हमारा इस्लाम ये सब कहने की इजाजत देता है, या ईसाइयों के धर्म की ये दहशतगर्दी है, कतई तौर पर हमने नहीं कहा, और ना हम इसे पसंद करते हैं, और ना हम ये कहेंगे। लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं, इस दहशतगर्दी का नाम आप बताइए। न्यूजीलैंड में क्या हुआ? एक शख्स ने नमाजियों पे गोली चला दी, 50 आदमी शहीद हो गए। इस दहशतगर्दी का नाम बता दीजिए। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में क्या हो रहा है? दलितों को और मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, चौराहों में घेर घेर करके। किस कदर उनकी पिटाई होती है, तड़पते रहते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, जमाना देखता है, सिर्फ भारत के लोग नहीं पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। सवाल ये है कि इस मॉब लिंचिंग के जरिए जो लोग भी मरते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं पूछना ये चाहता हूं कि इस दहशतगर्दी का नाम क्या है? क्या कोई मुझे इस दहशतगर्दी का नाम बताएगा? हमने कभी नहीं कहा कि ये हिंदू दहशतगर्दी है, हमने कभी नहीं कहा कि यहूदी दहशतगर्दी है, हमने कभी नहीं कहा कि ईसाई दहशतगर्दी है, और ना ये हमें पसंद है कहना, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। दहशत फैलाना ही उसका धर्म है, दहशत फैलाना ही उसका काम है। तो वो जोड़ हम दहशतगर्दी को किसी धर्म से नहीं जोड़ते। तो बताओ आप कैसी बेइंसाफी दुनिया में कर रहे हो कि इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हो? कतई याद रखना कि जब हम किसी धर्म के साथ आतंकवाद और दहशतगर्दी को जोड़ने नहीं देते,
तो हम इस्लाम के साथ भी दहशतगर्दी और आतंकवाद को जोड़ने नहीं देंगे। और कान खोल करके पूरी दुनिया सुन ले, जिस कौम में इस्लाम है वहां दहशतगर्दी नहीं है, और जहां दहशतगर्दी है वहां इस्लाम नहीं। मोहतरम सामीन किराम, एक आखिरी बात मैं अपनी कौम से करना चाहता हूं। आप लोग काफी देर से टाइम दे रहे हैं और सोच रहे होंगे कि बड़ा टाइम हो रहा है। बड़ी माजरत के साथ एक आखिरी बात मैं अपनी कौम से करना चाहता हूं, ताकि ये उर्स का कुछ फायदा हो और लोगों तक ये पैगाम जाए। मैं अपनी कौम से बात करता हूं कि आज हमारे मुल्क में जो हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान में खास तौर से भाई भाई में नफरत हो गई, भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई का हक छीन रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो गया। एक कोख से पैदा हुए थे और दोनों भाई थाने में बैठे हैं, रिपोर्ट चल रही है, दुश्मनी हो रही है। ऐसा क्यों हो गया है? ये क्यों हो रहा है? मेरे भाइयों, आज ये उर्से बहरुल इरफान के मौके पर ये पैगाम ले जाओ, अल्लाह के नेक बंदे की महफिल से ये पैगाम ले जाओ। अगर एक भाई को भाई से दुश्मनी है, किसी तरह की बगावत और अदावत है, तो जाओ आज घर जा करके भाई को माफ कर देना, भाई को गले से लगा लेना, गलतियां माफ कर देना और कहना कि बहरुल इरफान का फैजान लेकर के आए हैं, आज से हम माफी का ऐलान करते हैं। ये झगड़े होते क्यों हैं? इसलिए कि भाई भाई का जब हक मारता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। मगर आओ, तुम्हें क्या मालूम नहीं मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हुकूक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के दाई हलीमा चलती हैं और वह कहती हैं कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने अपना दूध पेश किया छाती का, तो दाहिने साइड का मैंने दूध पेश किया तो पैगंबर ने उसने नोश फरमा लिया, और जब मैंने बाएं साइड का दूध पेश किया तो पैगंबर ने इनकार फरमा दिया, मुंह हटा लिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों? इसलिए मेरे पैगंबर ने एक पिस्तान का दूध पिया था, क्योंकि हलीमा के एक छोटा बेटा भी था जो रजाई भाई था रसूलुल्लाह का। इसलिए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई का हक अय्याम रज़ात में अता फरमा दिया। इसलिए दोस्तों, भाई भाई का एहतराम, भाई भाई का ख्याल करो। ये उर्स का खास पैगाम है जो मैं तुम्हारे सामने नज़र कर रहा हूँ। तुम्हें अपने घरों तक ये अमानतें लेकर के जाना है। एक बात सुन लीजिए, कौन नहीं जानता हजरत मुस्लिम बिन अकील को? कूफा की जमीन पर उनकी शहादत हुई थी और उनके दो बच्चे भी शहीद किए गए थे। हारिस नामी शख्स जब दोनों बच्चों को सवारी पर लाद के लाया था और दरिया फुरात के किनारे ला करके उसने उतार दिया, और उतारने के बाद तलवार लेकर के आगे बढ़ा बच्चों की तरफ कि इनका कत्ल कर दें। बड़े भाई की तरफ तलवार लेके बढ़ा तो छोटा भाई चीख करके बोला, नादान, अगर खून पीने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो बड़े भाई की गर्दन मत काट, छोटा भाई हाजिर है। हारिस ने अपनी तलवार का रुख मोड़ दिया छोटे भाई की तरफ। बड़े भाई ने पुकार के कहा, नादान, तुझे इंसानियत और मानवता माफ नहीं करेगी। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई का गला काटने जा रहा है। अगर मेरा खून पीने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो मेरे भाई को छोड़ दे, हाँ मेरी गर्दन हाजिर है। बड़े भाई ने अपनी गर्दन पेश कर दी, और इतना अंदाज कि छोटा भाई बड़े भाई के लिए और बड़ा भाई छोटे भाई के लिए अपना अपना गला पेश कर रहा है कि मेरी गर्दन, पहले मुझे शहीद करो, पहले मुझे शहीद करो, भाई को छोड़ दो। इतना करीब आ गए दोनों बच्चे, गर्दने गर्दन से मिल गई। अल्लाह अकबर, गोया लहू लहू से मिल गया। अल्लाह अकबर, नस्ल नस्ल से मिल गई, मानवता मानवता से मिल गई, भाई भाई से मिल गया, और दोनों बच्चे रो पड़े। मगर अब तो रोते रोते आलम यह था कि खून के आंसू थे, क्योंकि आंखों में तो अब पानी भी बाकी नहीं रह गया था। कभी बाप के छूटने का गम याद दिलाता था कि वालिद गिरामी से हमने कहा था कि मक्का से हमें कूफा ले चलिए, हम जिद नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं मांगेंगे, आए यहाँ हम छूट गए। कभी जेल में रहने का गम, कभी रात रात भर कूफे में चलने का गम, तमाम परेशानियों से गुजर चुके थे बच्चे। अब ये जालिम कातिल हारिस तलवार लिए खड़ा था, दोनों बच्चों का गला गले से मिला था। जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह तलवार मारा कि एक ही साथ एक ही वार में दोनों बच्चों की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नविश्ते तकदीर था, शहादत हो गई, गला तो कट गया। मगर दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दोनों शहजादे नन्हे मुन्ने से बच्चे इस नाना जान की उम्मत को एक पैगाम दे करके चले गए, और नाना जान की उम्मत को बता गए कि एक दिन मरना है, मौत बरहक है, मौत को आना है, लेकिन एक भाई पर किस तरह मरना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए, भाई भाई को एक दूसरे पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए। शहीद होते होते दोनों बच्चों ने पूरी दुनिया इंसानी
کہ آج اس عرس کی تقریب کا خاص پیغام ہے دوستوں بزرگوں، اگر کسی کے گھر میں بھی بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہو تو جاؤ، اگر بحر العرفان سے سچی محبت ہے تو آج اپنے بھائی کو معاف کر دینا، محبتوں کے ساتھ گھر میں رہنا، کیونکہ تمہارے ٹکراؤ اور بھائی بھائی کے جھگڑے کی وجہ سے ماں کو کتنا دکھی رہنا پڑتا ہے، باپ کتنا غمگین ہونا رہتا ہے۔ لہذا ایسے حالات مت پیدا کرو، اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو، اپنے گھر کا ماحول پیدا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو سب حضور بحر العرفان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔